चाहती हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ ईयर डिस्चार्ज के बारे में कुछ जानकारी साझा करें, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है और वो लोग जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करें। तो ईयर डिस्चार्ज की जहाँ तक बात है, तो जो कान से डिस्चार्ज होता है वो बहुत तरह का डिस्चार्ज होता है। जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि कान से पानी जैसा निकलता है और ये पानी चिपचिपा पानी है। तो जहाँ अगर कान से पानी आ रहा है और वो चिपचिपा है, मतलब ये श्योरेस्ट साइन है कि आपका कान का पर्दा डैमेज है, क्योंकि जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ये बेसिकली गॉबलेट सेल्स से निकलता है। गॉबलेट सेल्स एक्चुअली कान के मिडिल ईयर में होते हैं, वो सेल्स कान के मध्य भाग में होते हैं। तो कान के बीच वाले हिस्से से अगर चिपचिपा पदार्थ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके कान का चदरा डैमेज है, क्योंकि वो कान का चदरा फटा हुआ है और उससे वो सिक्रीशंस आ रहा है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कान से केवल पानी जैसा आता है जो चिपचिपा नहीं है। तो वैसे केस में जब वैसे लोग जो कभी बर्ड यूज़ करते हैं, तो वो कभी कभी कान के बाहरी वाले हिस्से को खुरच देते हैं, तो उससे भी कभी कभी पानी जैसा निकलने लगता है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि कान से पस आता है, वो येलोइश कलर का डिस्चार्ज का वो कंप्लेन करते हैं। तो वैसे केस में भी ये कान के इन्फेक्शन को शो करता है। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कान में इन्फेक्शन के साथ इस पानी से बदबू भी आता है। तो जहाँ तक जब कान के पानी से जब बदबू आने लगा है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये बता रहा है कि कान के अंदर एनारोब्स ग्रोथ, बैक्टीरिया का ग्रोथ है। और ये बदबू तब आती है जब आपके कान की हड्डी का डैमेज होता है, मतलब कि जब ऑसिकुलर डिस्रप्शंस होने लगते हैं। ईयर डिस्चार्ज वैसे केस में येलोइश आता है और उसमें बदबू होता है, तो ये एक वार्निंग साइन है। तो अगर जैसे आपने लक्षणों के बारे में बताया, तो कारण भी इसके कुछ हो सकते हैं? तो मैंने वही बताया कि ये बेसिकली कान के इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है कान में डिस्चार्ज होने का। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनका कान में डिस्चार्ज नहीं आता है, और जब वो कुछ जैसे कुछ ठंडा पदार्थ लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लिया, आइसक्रीम लिया, तब जाके उनके कान से डिस्चार्ज आने लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग का कान का चदरा डैमेज रहता है बट उनके नोटिस में नहीं आता है। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट्स को ऐसा देखा है कि वो बोलते हैं कि मैडम हमारे कान से पहली बार पानी आया है और पहला कभी किसी डॉक्टर को दिखाया भी नहीं था, और मैंने कुछ ठंडी पदार्थ ली थी, जैसे कि कल आइसक्रीम खाया या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया, तो कान में पानी आने लगा। और जब मैं कान देखने के बाद ये बताती हूँ कि आपके कान के चदरे में छेद है, तो वो लोग बहुत मतलब उनको बहुत स्ट्रेंज लगता है कि ऐसे कान का चदरा कैसे डैमेज हो गया। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार कान का चदरा जब डैमेज होता है तो वो साइलेंट रहता है, आपको पता नहीं रहेगा कि आपके कान के चदरे में छेद है। बट जब आप ठंडी चीज़ें लेती हैं तो उसका सिक्रीशंस बढ़ता है, कान के अंदर की एक्टिविटी बढ़ती है और फिर कान से डिस्चार्ज आने लगता है। तो एक तो हो गया कि कान का चदरा का डैमेज है, दूसरा है इन्फेक्शन। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जब सर्दी खांसी होती है, और वैसे बच्चों का जब कान का चदरा डैमेज रहता है, तो वैसे भी बच्चों का कान से पानी या पस आना शुरू हो जाता है।